दोस्तों यस बैंक की बात करते हो क्वार्टर फोर रिजल्ट के बाद आज पहली बार बहुत ही जबरदस्त खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की। लेकिन तेजी बन नहीं पा रही है। तो उसके पीछे वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर जम के बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भ्रमित किया गया है। उनसे कहा गया है कि यस बैंक में आने वाले समय में 9 के टारगेट देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर अब उस डर के मारे बेच रहे हैं और यहाँ पे जम के खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की। तो आज ये जो डील देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे यस बैंक के अंदर लोगों को पूरी तरह से भ्रमित किया गया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कह रही है कि अभी भी यस बैंक में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही यस बैंक का एनपीए है जो 1% से भी नीचे आ गया हो, या फिर आप दूसरी तरफ देखें तो पिछले 2 क्वार्टर के बाद पहली बार शानदार रिजल्ट भी देखने को मिला हो, लेकिन फिर भी बातें पुरानी और लगातार पुरानी बातों के दम पे यहाँ पे माहौल निगेटिव बनाया जाता है। और ये हर बार होता है हर क्वार्टर रिजल्ट के बाद, लेकिन फिर भी यहाँ पे गिरावट थम चुकी है। और इसके पीछे वजह यही है कि बड़े फंड हाउस जम के इस लेवल पे खरीदारी भी शुरू कर चुके। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में अब तेजी का दौर शुरू होगा, क्योंकि बहुत समय से लोग इंतजार करेंगे कब यस बैंक का स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। लॉक इन पीरियड का डर बताया जा रहा था, वो भी अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ मामला है AT1 बॉन्ड्स का, और ये एक तकलीफ दे सकता है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले इस समय लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,778 के स्तर पर 0.05% की तेजी है, यानी लगभग निफ्टी 50 फ्लैट ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। बाजार में कोई खास तेजी का वातावरण नहीं है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी वही वातावरण है। 42,684 के स्तर पर 0.01% की मामूली सी तेजी है। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो देख सकते हो 4043 के स्तर पे यहाँ पर भी 0.18% की तेजी है, यानी तेजी यहाँ पर भी काफ़ी कम है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 21,617 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.16% की तेजी है, यानी चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, तेजी कहीं पर भी नहीं है। और उनसे तेजी अच्छी आपको यस बैंक में दिखाई देगी। यस बैंक की बात करें स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 15.55 की थी, आज 15.50 पर शुरुआत भी हुई और 15.40 का लो भी बना। अब इसके पीछे वजह ये है कि रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली की। उनको लग रहा है कि जल्द से जल्द निकला जाए, यहाँ पे कहीं 9 रुपये ना आ जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो इसकी बुक वैल्यू ही 13.40 की है, इससे नीचे जाने की संभावना तो बहुत ही कम है। इसका हाई आज 15.95 का, तो ये आप देख ही सकते हो कि 16 तक जाके आए, और इसके पीछे है बहुत बड़ी खरीदारी। आप देख सकते हो अभी 15.65 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.64% की तेजी के साथ। तो बाजार में दबाव बना हुआ है, और हो सकता है कि अगर बाजार में नरमी और बढ़ी तो फिर यहाँ पर भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर तो जम के खरीदारी की बजाय बिकवाली ही कर रहे हैं। सिर्फ बड़े फंड हाउस यहाँ पे मौके का फायदा उठा रहे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट और निकल कर आई है। जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि यस बैंक अभी भी बाजार का भरोसा जीत नहीं पाया। आप देख सकते हो रिजल्ट क्वार्टर 4 का काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन उसका असर शेयरों पे देखने को नहीं मिल रहा है। और एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि यस बैंक का फैक्टर इस समय बहुत भारी पड़ सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि यस बैंक के रिटेल डिपॉजिट बढ़ाने की जो लगातार कोशिश कर रही है वो उसमें अभी कामयाबी उनको पूरी मिल नहीं पाई है, क्योंकि इसके पीछे वजह कि जो भी उनका बल्क डिपॉजिट है वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, और आने वाले समय ये उनके लिए मुश्किल बना सकता है। एनालिस्ट का कहना है कि यस बैंक का कुल डिपॉजिट में बल्क डिपॉजिट का हिस्सा 40% है, जो किसी भी बैंक के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो आप देख सकते हो कि जो रिटेल डिपॉजिट यानी छोटे जो इन्वेस्टर है, और बल्क डिपॉजिट का मतलब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो पहले यस बैंक के पास वही डिपॉजिटर होल्डर थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसको कम किया जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है ध्यान। IDBI के हेड रिसर्च प्रभाकर का कहना है कि यस बैंक के लिए जो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, हर बैंक अपना डिपॉजिट बढ़ाना चाहते हैं। इसके बावजूद यस बैंक का बल्क डिपॉजिट 40% के पास है, जो काफ़ी बुरी बात है। यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार ने जो मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया उसमें बताया था कि बैंक का जो बल्क डिपॉजिट के ऊपर भी फिलहाल बैंक अब निर्भर नहीं है, क्योंकि कुल डिपॉजिट का जो उसमें 60% हिस्सा अब रिटेल इन्वेस्टर के पास आ चुका है। और इसी इंटरव्यू में यस बैंक के रिटेल और बल्क डिपॉजिट का अनुपात का पता चल पाया था। तो यहाँ पे 60% अभी रिटेल इन्वेस्टर का डिपॉजिट है, और 40% अगर आप देखें तो जिसमें आप देखें तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं। AK प्रभाकर का कहना है कि अभी बैंक को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक फाइनेंशियल 2023 की मार्च तिमाही में यस बैंक की इनकम की कॉस्ट 72.1% थी। साथ ही चौथी तिमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी सिर्फ 2.8% रहा है, जो चिंता की बात है। और प्रभाकर ने कहा कि रिटेल कस्टमर के बीच पकड़ बनाने के लिए यस बैंक को अभी बहुत वक्त लगेगा। वही यस बैंक का मुकाबला HDFC बैंक से करे तो उनका जो रिटेल और बल्क डिपॉजिट का जो रेशियो है वो 4753 का है।
जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के गौरांग शाह का कहना है कि यस बैंक जहां अपने नंबर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, वही निवेशक बैलेंस शीट में बेहतर संकेत की तलाश भी कर रहे हैं। शाह ने आगे कहा है कि बैंक के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स अच्छे हैं। जब तक किए गए वादे बैलेंस शीट पर नजर नहीं आते तब तक के लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यस बैंक को लेकर बाजार के जो जानकार है उनका कहना है कि अभी भी जो हैवी प्रोविजनिंग रखा जा रहा है उसका मतलब यह है कि यस बैंक के पास अभी भी बहुत सारा ऐसा बैड लोन है, ऐसा एनपीए है जिनकी जानकारी अभी भी बैंक के पास भी नहीं है और आने वाले समय में उसकी प्रॉब्लम हो सकती है और इसी को लेकर यहाँ पे प्रोविजनिंग किया जा रहा है और इसी वजह से ये चिंता का विषय भी है। तो यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनकी यही चिंता है कि इतना ज़्यादा प्रोविजन अभी भी रखना पड़ रहा है, इसका मतलब यस बैंक को अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है और इसी को लेकर यहाँ पे लगातार डर व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि भले ही प्रोविजन रखा जा रहा है लेकिन इनका जो एनपीए वो तो आप समझ सकते हो 1% से नीचे आए, तो जो 8% में उन्होंने अपने एनपीए को तो ट्रांसफर कर दिया है और बाकी जो बैलेंस शीट में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है। तो ये जो सारी बातें ये साबित करिए कि यस बैंक मजबूत हो चुके हैं, लेकिन वो प्रोविजन इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि आने वाले समय बैंक को कोई प्रॉब्लम ना हो और आने वाले समय सेहत में फिर से कोई तकलीफ ना आ जाए, इसी के लिए मद्देनजर ये किया जा रहा है। लेकिन प्रोविजन काफ़ी बड़ा रखा गया, आप देख सकते हो अगर ये प्रोविजन नहीं रखा गया तो कम से कम 600 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है, पिछली बार 200 करोड़ का था। अगर ये प्रॉफिट में जुड़ता तो आप देख सकते हो कितना भयंकर प्रॉफिट हो सकता है। तो ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली साबित हो रही है कि यस बैंक मजबूत भी है और आने वाले इसमें कुछ अच्छा करती हुई दिखाई देगी। वैसे अगर आप देखें तो इस रिजल्ट के बाद जो गिरावट हुई इसमें 6% की गिरावट हुई है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था वैसी गिरावट नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात है यस बैंक के इस रिजल्ट में, रेवेन्यू लगातार हर क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कहीं पर भी यहाँ पे ये जो आंकड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप देख सकते हो मार्च 2022 में 5873 करोड़ के आसपास था, जो जून क्वार्टर में 5960 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर में ये 6451 करोड़ तक पहुंच गया, जो दिसंबर में 7064 करोड़ तक पहुंच गया और इस मार्च क्वार्टर में 7352 करोड़ तक पहुंच गया। किसी भी क्वार्टर में आपको रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। प्रॉफिट की बात करें तो आप देखिए तो मार्च 2022 में 372 करोड़ का प्रॉफिट था, जो जून में कम होकर 314 करोड़ तक आ गया और सितंबर में ये 160 करोड़ तक आ गया, दिसंबर में 55.07 करोड़ तक आ गया, 2 डिजिट में आ गया। प्रॉफिट लगातार गिरा पिछले 4 क्वार्टर में, लेकिन इस बार एक जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला। आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर में 206 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और ये जो प्रॉफिट है ये 2 क्वार्टर के मुकाबले बेहतर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो जब पिछले 2 रिजल्ट में इसकी प्राइस 9 रुपये नहीं हुई थी तो अब कैसे होगी? तो ये तो सिर्फ भ्रमित करने की बातें हैं, लोगों को फंसा के निचले प्राइस से किस तरह से खरीदारी की जाए उसी का ये पूरा तैयारी की जा रहा है। बाकी रिजल्ट बहुत बेहतर है। आप देख सकते हो बैंक का नेटवर्थ भी बड़ा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 33,699 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 40,718 करोड़ के आसपास पहुँच गया। इसके अलावा देखें तो एफआई ने जम के खरीदारी की हुई है, एफआई यहाँ से निकल नहीं रहे। आप देख सकते हो मार्च 2022 में उनकी मात्र 10.97% की होल्डिंग, तो जो इस समय देख सकते हो 23.10% पर आ गई है। बहुत ही ज़बरदस्त एफआई ने अपना निवेश बढ़ाया। डीआई की जरूर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई, आप देख सकते हो मार्च 2022 में 44.01% के आसपास होल्डिंग थी, जो इस समय 37.99% के आसपास है। फिर भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है। आप देख सकते हो मार्च 2022 में 45.02% की होल्डिंग, तो जो इस समय 38.89% के आसपास आ गई। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी काफ़ी घटी है। एक और आंकड़ा है अदर्स का, जो पिछले 2 क्वार्टर से आपको दिखाई देगा, वो मार्च में 0.02% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आने वाले समय यहाँ पे निवेश बढ़ेगा। अब उन डील की तरफ चलते जो इशारा करिए कि यहाँ पे जबरदस्त तेजी का दौर आ सकता है। 9:21 पर 15.50 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक जबरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:55 पर 15.55 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:02 पर 18 लाख शेयरों की 15.55 की प्राइस से जबरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 10:03 पर 15.65 की प्राइस से आप देख सकते हो 13 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई, यानी जम के खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की। फिर 10:04 पर 15.70 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:13 पर 15.70 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद 10:46 पर 15.70 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 11:06 पर 15.70 की प्राइस से ही 19 लाख शेयरों की एक और दमदार खरीदारी हुई। फिर 11:10 पर 15.75 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:10 उसी समय 15.80 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक और शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 11:13 पर 15.90 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 11:18
18 मिनट पर 15.85 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक और शानदार खरीदारी हुई। फिर 11:24 पर एक 15.75 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो ये तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि पूरे दिन में जो आप डील होती हुई दिखा देगी वो सारी की सारी खरीदारी है, सिर्फ एकमात्र बिकवाली है। इसका मतलब बड़े फंड हाउस यहाँ पे बिल्कुल भी बिकवाली नहीं करे, सिर्फ वो खरीदारी करे और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से सारा का सारा माल ये अभी समय छीना जा रहा है। और इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यस बैंक में आने वाले समय तेजी का दौर बिल्कुल आ सकता है, ये खरीदारी का इशारा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।